राधे राधे फ्रेंड, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड भाई, आज हुआ है लिपस्टिक वाली भाभी का जोरदार इंटरव्यू, जहाँ पे भाई ऐसे ऐसे राज पे से पर्दा उठा है कि आप शॉक हो जाएंगे। तो चलिए जी, बढ़ते हैं। आज पंकज भैया ने जो धज्जियां उड़ाई हैं इनकी, और ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका इन्होंने एक भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दिया, और ना ही इन्होंने अब कोई भी अपनी की हुई गलती का अफसोस जताया, और ना ही किसी का एहसान माना है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई सबसे पहला सवाल यहाँ पे दागा जाता है कि भाई ये बताइए कि आपको वीडियो बनाने का, चैनल बनाने का आइडिया कहाँ से आया, या अब कैसे मन किया इनका चैनल बनाने का। तो भाई यहाँ पे ये कहती हैं कि मैं अपने घर में मैंने किसी को नहीं बताया था, ना दादाजी को, ना सीमा को, ना रूबी को, किसी को आइडिया नहीं था, कोई नहीं जानता था कि हम चैनल बनाने वाले हैं। तो हमने चैनल बनाया, और वो भी मेरे देवर ने बनाया। उसमें जो है फ़ोन था भाई, क्या नाम है, अंधेरा, अंधेरा देवी का, यानी कि उजाला। उनका नाम उजाला की जगह अंधेरा होना चाहिए। तो भाई उजाला देवी का ये जो है मोबाइल है। वो भाई पहले कानपुर में रहती थी, उसके बाद ये आती हैं। और यहाँ पे जो इनके दादाजी, जो इनके बाबा जी ख़त्म हुए थे अभी, तब ये उसमें ये उजाला आई थी। और इनके दिमाग में भाई एक चीज़ चल रही होगी कि भाई शिवानी कुमारी इतना पैसे कमाती है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है। अच्छी बात है भाई। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपने चैनल बनाया गलत है, नहीं। चैनल बनाने का हक सबको है, बिल्कुल बनाइए, मेहनत करिए। मगर यहाँ पे अभी सवाल है कि चैनल बनाने का मतलब आइडिया का किसने दिया। तो ये बोली कि नहीं, चैनल बनाने का हमारा खुद का था आइडिया, और चैनल जो है हमारे देवर ने बनाया। क्या आपको लगता है कि ये सच बोल रही हैं? क्योंकि आज तक ये झूठ ही बोलते आई हैं, खाली साजिश रचती आई हैं, और खाली टोन कसती आई हैं। तो यहाँ पे कहती हैं कि भाई हमारे देवर ने चैनल बनाया है, और इस जो है चैनल में 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, जिसमें भाई उजाला है, और चमकुल भाभी है, और ये लिपस्टिक वाली है। तो भाई चमकुल तो शायद कानपुर जा चुकी है। तो अब भाई रह गई ये उजाला। तो भाई उजाला का फ़ोन है, और ये वीडियो बनाती हैं। इनका लिपस्टिक भाभी का चैनल है। तो कल को मैं तो ये कहती हूँ कि भाई कल को जो है, मेरे हिसाब से कल को बहुत कुछ, देखिए, इनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा कमाई होती है यूट्यूब से, बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो आप बताइए, यूट्यूब पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सोचिए, अगर ये यूट्यूब से कल को इनकम, इन्होंने बोला कि मैं गरीबों की मदद करूँगी, तो ऐसे काम करूँगी, वैसे काम करूँगी। तो मेरे को एक बात बताइए, आप लोग इतनी जल्दी तो कोई इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तो कमाता नहीं यूट्यूब से, अगर नया चैनल होता है। तो भाई कल को अगर इनकी सैलरी आती है, इनकी पेमेंट आती है, तो भाई कहाँ-कहाँ बाँटेंगी ये? और उसमें एक हकदार नहीं है, कई हकदार हैं। पूछा गया कि आपके जो चैनल का नाम है वो लिपस्टिक वाली भाभी कैसे दिमाग में आया? तो भई ये इतनी शातिर हैं कि इनके दिमाग में बिल्कुल आएगा। इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि भई ये नाम शिवानी कुमारी का दिया हुआ है, और शिवानी कुमारी अगर ये नाम ये रखती हैं, तो भई ये शिवानी कुमारी का दिया हुआ नाम है, तो चलेगा ही चलेगा, और दौड़ेगा-दौड़ेगा। इस वजह से इन्होंने अपने चैनल का नाम लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से रखा, क्योंकि भई ये नाम शिवानी का दिया हुआ था। और इतना होने के बाद भी इनको शिवानी कुमारी का कोई मतलब एहसान नहीं है कि शिवानी कुमारी की वजह से आज ये वायरल हुई हैं, शिवानी की वजह से आज ये इतना आगे बढ़ी हैं, लोग इनको जान रहे थे, पहचान रहे थे। तो भई ये सब सातिराना अंदाज में भूल कर बैठ गई। तो चलिए बढ़ते हैं कि इनसे कौन-कौन से सवाल पूछे गए। उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि दद्दा जी को आप लोग रोटी नहीं देती हैं, खाना नहीं देती हैं। तो ये कहती कि नहीं, ये बात झूठ है, और क्या बोलते हैं, ऐसे गलत अफ़वाह मत फैलाओ। तो भाई ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। ये दादाजी को खाना नहीं देती थी, सीमा अपने पिताजी को खाना बनाकर देती थी। क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, अभी जब इन्होंने चैनल शुरू में बनाया था, उसके बाद जब पूछा गया था, इन्होंने ही इन्हीं की वीडियो में पढ़ी है, इन्हीं की वीडियो में ये क्लिप पढ़ी है, जब ये कहती हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे खा दादाजी को हम खाना नहीं देते हैं। तो सीमा बोलती है कि हाँ, मैं ससुराल चली जाऊँगी तब भाभी लोग खाना देंगी। अरे जो सामने से खाना नहीं देती, वो पीछे से खाना क्या देंगी? तो भाई यहाँ पे साफ-साफ भाभी मुकर जाती है कि नहीं, ये बात झूठ है। उसके बाद सवाल आता है कि भाई सीमा का जब हाथ टूटा था, तो तुम कहाँ थी? तब तुमने इसका इलाज क्यों नहीं कराया? तब शिवानी ही वो मसीहा थी जिसने सीमा का इलाज करवाया, और जितने दिन तक उसमें खर्चा लगा उतना सब कुछ लगाया, एक इंसानियत के नाते। और ऊपर से प्यार व्यवहार के चक्कर में कि भाई मेरे भाई है, बहन है, मेरी सहेली है, इसलिए हमेशा इनके जो है एक पैर पे खड़ी रहती थी इनकी सेवा करने के लिए। भई शिवानी कुमारी ने सारा इलाज कराया था।
और ये कहती हैं कि नहीं हम उस लायक नहीं थे। अरे ऐसी क्या गरीबी थी कि मतलब तुम्हारे घर में अगर किसी का हाथ टूट जाए तो मतलब तुम्हारे पास इतना नहीं है 1 रुपए लगाने के लिए कि भाई ननद का हाथ टूटा तो उसका इलाज करा दे, बताइए। तो ये बहुत शातिर हैं, भई इनका कुछ नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे भई ऐसे-ऐसे पंकज भैया जब सवाल पूछ रहे थे, इनके जो है चेहरे की रंगत उड़ गई थी कि मतलब किसी भी सवाल का जवाब जो इन्होंने ठीक से दिया हो। तो फ्रेंड आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पूछा गया कि आपने शिवानी कुमारी को टोन मारी थी, जो इन्होंने बोला कि हमारे घर से व्यूज़ कमाए हैं और क्या बोलते हैं कॉलोनियाँ जो कॉलोनी के पैसे जो रुक गए। तो इनसे यही पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? इसका भी भाभी ने घुमा दिया, इसका भी सही-सही जवाब इन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं कैमरे के सामने शिवानी वो जो है कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है तो हम नहीं बता सकते हैं। तो भाई इन्होंने सीधा-सीधा सवाल यहाँ पे भी जो है सवाल का जवाब नहीं दिया। और ऊपर से इन्होंने बोला कि भई जब शिवानी कुमारी ने बोला था इनको चैनल बनाने के लिए कि आप लोग चैनल बनाओ, अपने चैनल पे काम करो, तब इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि नहीं बेटी तुम ही बनाओ, हम क्या करेंगे? तो इनसे पूछा गया कि जब शिवानी कुमारी ने तुमको बोला था कि आप अपना चैनल बना लो, तो आपने चैनल क्यों नहीं बनाया था? तो ये कहती हैं कि नहीं हमारी हालत उस टाइम ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी और अब इस टाइम जो है हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमें चैनल बनाना पड़ा कि हम भी सोशल मीडिया पे आएँ, अपना घर बना लें, अपने बच्चे को पढ़ाएँ-लिखाएँ। तो यहाँ पे पंकज भैया कहते हैं कि इतने सालों से आपको याद नहीं था? इतने सालों से आपको क्यों नहीं किया चैनल बनाने का मन? तब आप गरीब नहीं थे, तब भी तो आप गरीब थे और आज भी आप गरीब हो, तो आज ही चैनल बनाने का मन क्यों हुआ? तो भैया पंकज भैया ने इनकी बढ़िया तरीके से धज्जियाँ उड़ाई और ऐसे-ऐसे सवाल पूछे कि जिसका एक भी का भी जवाब इनके पास नहीं था। तो बस कुछ नहीं है, शिवानी कुमारी को बदनाम करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सोची थी कि हम शिवानी कुमारी की बुराई करके हम आगे बढ़ जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है। शिवानी कुमारी को शुरू से देख रही है कि शिवानी कुमारी ने कभी किसी के शिवानी कुमारी को इतने बुरे दिन नहीं आ गए थे कि तुम्हारे घर से वो व्यूज़ कमाएगी। जाके ना पिछले जो है 2 साल 3 साल पुरानी वीडियो देख लो, जिस वीडियो में जब तुम नहीं आती थी ना, तब शिवानी कुमारी के लाख-लाख में व्यूज़ जाते थे। मिलियन-मिलियन में उसके व्यूज़ गए हैं। तुम्हारे घर दिखा के उसने व्यूज़ नहीं पाए हैं। झूठ बोलने से पहले सोच लिया करो। से पूछा जाता है कि भई अभी जो है इनका जब चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, जब इनकी पहली इनकम आएगी, तो ये पैसे किसको देंगी, कैसे बँटवारा होगा? तो फ्रेंड मेरे को एक बात बताइए, इतनी इनकम तो अभी एकदम से नए चैनल पे होती नहीं है, तो सोचिए कि जब उन्होंने जो है 3 लोगों ने मिलके इनके चैनल पर काम किया है, तो भाई तीनों में बँटवारा होगा ना। तो इन्होंने बोला कि हम बच्चों में खर्च करेंगे, दान करेंगे, उसके बाद जो बचेगा आपस में खर्च करेंगे, घर भी बनाएँगे। तो आप मुझे बताइए फ्रेंड 3 लोग हैं इसमें और 3 लोग क्या इसमें एक चंकुल है, दूसरी ये अंधेरा देवी है, दूसरी ये अ, गुटखा वाली भाभी है और एक और है, क्या नाम है, जो इनके देवर हैं एडिटिंग मास्टर। भई जो एडिटिंग करते हैं उनका भी तो हक बनता है, यानी इसमें मेंबर हो गए 4। भई 4 में बँटवारा होगा तो मुझे बताइए कि इतनी जल्दी तो इसमें इनकम आती नहीं है कि इंसान भई सब कुछ ले दे के 4 लोगों में बँटेगा। आखिर में बीच में अभी ये भी बात सामने आ रही है कि भई अभी एक का जो है अभी चैनल अलग से बनने वाला है। तो भई ये पक्का है आप लिखवा लीजिए कि भई जब पैसे में अगर हेरा-फेरी हुई, थोड़े भी कम ज़्यादा हुए, तो भई मैंने काम ज़्यादा किया है या मैंने काम कम हुआ है, इन लोगों में महाभारत होनी 100% है और आपस में ही देखना इनकी महाभारत होगी। ज़रूर होगी, कितने भी अच्छे पार्टनर होते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी निभ जाए, वरना आज के टाइम में किसी की निभती नहीं है। तो भई देखते हैं 4 पार्टनर में क्या होगा, क्या नहीं। यहाँ पे भई 100% भाई इन लोगों में बस इनकम आने दीजिए, उसके बाद देखिए इनके बीच में भी मनमुटाव और महाभारत ज़रूर होगी। क्योंकि जिस सातरा अंदाज में इन्होंने दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की है ना, कहीं न कहीं इनको भी समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब पे काम करना कितना आसान है। चैनल पे जितने लोग काम करेंगे उतनों को पैसा मिलेगा, यानी कि ये अभी इनकी जो तीसरी वाली चंपुल है वो चली गई है, इनके बीच में नहीं है, उसने सिर्फ़ 2 दिन काम किया था वीडियो में। इसका मतलब ये है कि वो उनका पत्ता तो साफ़ हो गया भई, उनको पैसा नहीं मिलेगा। यानी अब इनमें ज इसमें उजाला में, लिपस्टिक में और जो इनके एडिटर हैं, इनके देवर जी, भई उनका भी हक बनता है। अगर वो थंबनेल बना रहे हैं, इनकी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, चैनल बनाया है, तो भई हक तो उनका भी बनता है। तो भई उसमें 3 हिस्से होंगे, तो देखते-देखते जाइए आगे-आगे क्या होता है। यहाँ पे उजाला का भी सुनने में आ रहा है कि भई उजाला का भी चैनल बनने वाला है। तो यहाँ पे उजाला से ये सवाल पूछा जाता है, तो उजाला कहती है कि नहीं, नहीं, जो पत्रकार भैया पहले वाले आए थे, उन्होंने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हो, तो तुम्हारा भी चैनल बहुत जल्दी आएगा। तो उजाला यहाँ पे कहती है कि नहीं मैं अभी अपना चैनल नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी हम इसी चैनल पे मिलकर काम करेंगे।
तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, ये पैसा है, क्या नहीं करा देता। तो अभी देखिए फटाफट इस चैनल पे भी इनका काम होगा और उजाला का भी चैनल जल्दी आएगा। भाई ये एक बात पे कभी टिकी नहीं रहती हैं, क्योंकि ये थाली का बैगन है, लुढ़क के इधर और लुढ़क के इधर जाती हैं, और देखते रहिए ये अपनी जुबान पर कितनी टिकी रहती हैं। यहाँ पे बात आती है कि भाई यहाँ पे 4 पार्टनर हैं, चारों में पैसा बँटेगा। भाई जो है इन उजाला का और लिपस्टिक वाली भाभी का चेहरा ऐसा उतर गया था, पूछिए ज़रा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी कि भैया 4 हिस्सेदार होंगे और भाई कितना ही ये कमाएँगे और कितना ही ये बाँटेंगे और उसमें ये क्या-क्या कर पाएँगे। यहाँ पे एक बात और सामने आई कि उजाला भाभी कानपुर में रहती हैं और वो वहीं रहती थी, मगर अब यहाँ पे शातिराना अंदाज से जो लिपस्टिक भाभी ने गेम खेली, इनके जो है मोबाइल में इनका चैनल है, तो अब भाई उजाला फँस गई है। तो अब उजाला यहाँ पे कहती है कि भाई अब तो मेरी मजबूरी है, चैनल खुल गया है तो मोबाइल के चक्कर में मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि लिपस्टिक वाली का चैनल इनके मोबाइल में है और इसके चलते इनको गाँव में ही रहना पड़ेगा। अब ये कहीं नहीं जाएँगी, गाँव में ही रहेंगी। उससे ज़्यादा शातिर यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं, उजाला भाभी है। ये अब कहती हैं कि भई मेरी मजबूरी है यहाँ पे रहना, तो भई अब वो जो चंकुल है वो जा चुकी है, तो चंकुल का तो मतलब ये है कि चंकुल तो कमाने के लिए गई है और मैं यहाँ पे कमाने के लिए गाँव में पड़ी हूँ, क्योंकि मेरा चैनल लिपस्टिक भाभी के नाम से है। तो भई अब हम दोनों मिलके काम करेंगे तो अपने बच्चे पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, और भई इस वजह से भई अभी से मतलब समझ जाइए कि अभी से क्या होने वाला है। अब ये इन्होंने बोल दिया है कि भई मेरी मजबूरी है गाँव में रहना। इनका कहने का मतलब है कि मैं अब चंकुल को पैसे क्यों दूँगी, क्योंकि चंकुल तो कानपुर में गई है अपना कमाने खाने, और मैं अपनी कमाई छोड़कर चैनल के पीछे जो है गाँव में रह रही हूँ। मजबूरी है मेरी कि जब चैनल से ही मैं कमाना चाहती हूँ, जब चैनल से कमाऊँगी तो अपने बच्चे पालूँगी। यहाँ पे जो है पंकज भैया पूछते हैं कि भई आपने अपने आप को वायरल करने के लिए सीमा का नाम लिया था, सीमा को दिखाया था 2 दिन। तो ये कहती है कि नहीं, नहीं, हमने सिर्फ़ 2 दिन सीमा को दिखाया था, उसके बाद नहीं दिखाया। तो भई यहाँ पे बोलते हैं कि अगर सीमा को तुम लेती हो तो समझ जाएँगे तुम सारे मिले-जुले हो, मगर अगर सीमा को तुम नहीं लेती हो तो ये सिर्फ़ तुम्हारा कंटेंट है। सीमा यहाँ पे अब मना कर रही हैं कि नहीं, हम सीमा को नहीं लेंगे। एक चीज़ है यहाँ पे सीमा के लिए मैं कहना चाहूँगी, सीमा तुमने अपनी भाभीयों के चक्कर में तुमने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी। क्योंकि देखिए तुमने अपनी भाभीयों का साथ दिया वीडियो बनाने में, और मजबूरी में हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। वैसे तुम्हारा मुँह देख के तो नहीं लगता था कि वैसे कभी सीमा इनके वीडियो में खुश नज़र नहीं आती थी, जितना शिवानी की वीडियो में सीमा खुश रहती थी। और भाई सीमा का अब ये हाल हो गया है कि आसमां से गिरे खजूर पे अटके। ना सीमा की इधर की रही, ना सीमा उधर की रही। इसलिए कि सीमा ना तो भाभीयों की चहेती रहेगी और ना ही कभी ये थी, क्योंकि भाभीयों ने अपने मतलब के लिए सीमा को इस्तेमाल किया था वीडियो में। वरना भाभीयों को कोई लगाव नहीं है सीमा को, और भाभीयों के चक्कर में सीमा ने अपनी सहेली से बोलना छोड़ दिया। कम से कम सीमा को वीडियो में आके अपनी सहेली के लिए और शिवानी के लिए 2 शब्द बोलने चाहिए थे कि हाँ, शिवानी मुझसे गलती हो गई, तुम मेरी सहेली रहोगी हमेशा, ये मेरी मजबूरी है। सीमा को आगे आके कम से कम वीडियो में 2-4 बात बोलनी चाहिए थी, नहीं, मगर सीमा भी छुपती नज़र आई और सीमा भी आज भी वीडियो में आके सामना करना नहीं चाहती है। तो सीमा, मैं तो चाहूँगी भई तुम ये अगर ये है भई, तुम अगर इनसे मिली नहीं हो तो वीडियो में सामने आओ और अपनी गलती को स्वीकार करो। क्योंकि तुमने बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि हीरा खो दिया, तो सही बात है सीमा, तुमने सबसे अच्छी दोस्त खो दी। तुम्हें ऐसी दोस्त ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। पता नहीं तुम्हें इसका दुःख हुआ कि नहीं, भगवान जाने। और यहाँ एक चीज़ और भाभियों से पूछा गया कि तुमने ये गलती जानबूझ के की थी। गलती भाभियों से पूछा गया कि तुमने शिवानी को बदनाम किया, शिवानी को टोन कसा, ये तुमने जानबूझ के किया था। और आप लोग बताओ, लिपस्टिक भाभी से पूछा गया कि आप बताओ कि आपको इस बात का पछतावा है कि नहीं है? आप गलती मानती हो कि नहीं मानती हो? फ्रेंड, इस लिपस्टिक वाली ने तुरंत इग्नोर कर दिया, मगर ज़रा भी इनने वीडियो में नहीं बोला कि मैं शिवानी का एहसान मानती हूँ या मुझसे गलती हो गई है या मैंने उसको बदनाम करना चाहा और भई मुझे इस गलती का एहसास है, नहीं, भई कुछ नहीं बोला। आप जाके इंटरव्यू पूरा देख के आइए। तो फ्रेंड, आज बस इतना ही, और फिर जो भी छूट गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग की क्या राय है ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और शिवानी को फ्रेंड देखिए, शिवानी अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप लोग भरपूर उनका सपोर्ट कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।